जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, जब हर घर में चूल्हा जल चुका था। तब गांव के किनारे दो छोटी बहनें भूख से तड़प रही थीं। ना माँ का सहारा, ना बाप का साया, लेकिन उन्हीं दो नन्हे हाथों में एक ऐसी ताकत थी जो उनकी किस्मत बदलने वाली थी। गांव के पास जंगल के किनारे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थीं दो अनाथ बहनें, गौरी और छोटी मीरा। गौरी सिर्फ 10 साल की, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। और मीरा मासूम, भोली, जिसकी आंखों में सिर्फ सपने थे। हर सुबह गौरी जल्दी उठती, ठंडी हवा में नया दिन शुरू करने की तैयारी करती। वो अपनी छोटी बहन को उठाती और दोनों काम ढूंढने के लिए तैयार होने लगती। मीरा ने नींद भरी आंखों से देखा और आशा भरी नजर से दिन की शुरुआत की। हल्की मुस्कान लिए गौरी एक दूसरे को सहारा देते हुए आशा से भरे कदमों से झोपड़ी छोड़कर जा रही हैं। दिन भर दोनों बहनें गांव में काम ढूंढती रहीं। कभी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, तो किसी ने मुंह फेर लिया। कभी कभी बचा हुआ खाना मिल जाता और कई बार वो भी नहीं। रात होती, ठंडी हवा झोपड़ी में घुसने लगती। छत से पानी टपकता। मीरा डरते हुए बड़ी बहन के पास आती। गौरी उसे सीने से लगाकर कहती, नहीं मीरा, एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन जंगल के रास्ते में दोनों बहनों को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो घायल और कमजोर हालत में पड़ी थी। वो बूढ़ी औरत दर्द से कराह रही थी और उठने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। दोनों बहनों ने बिना डरे उसकी मदद करने का फैसला किया। गौरी ने बिना सोचे उसे सहारा दिया और दोनों बहनें उसे अपनी झोपड़ी की ओर ले जाने लगीं। दो बहनों ने बूढ़ी औरत को आराम करने के लिए अपनी झोपड़ी में धीरे से लिटाया और उसकी हालत का ध्यान से निरीक्षण करने लगीं। उन्होंने सावधानी से उसके घाव साफ किए और उसकी देखभाल शुरू कर दी। अपने पास जो थोड़ा सा खाना था, उन्होंने वही उसे खिला दिया। कई दिनों तक दोनों बहनें उसकी सेवा करती रहीं और धीरे धीरे बूढ़ी औरत की हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी औरत पूरी तरह से ठीक हो गई थी और दोनों बहनों को ध्यान से देखने लगी थी। वो उनकी दया और सेवा से प्रभावित थीं और उनके भीतर छिपी अच्छाई को महसूस कर रही थी। फिर उसने तय किया कि अब वो उनकी मदद करेगी और उन्हें एक खास हुनर सिखाएगी, एक ऐसा हुनर जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। अब हर सुबह गौरी और मीरा जंगल की ओर जाने लगीं, एक नई उम्मीद के साथ। वो जंगल से अलग अलग जड़ी बूटियां इकट्ठा करतीं और ध्यान से उन्हें पहचानना सीखतीं। धीरे धीरे वो दवाइयां बनाना भी सीखने लगीं और मेहनत से अभ्यास करती रहीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी। सबसे पहले एक बीमार ग्रामीण उनकी बनाई दवाई लेने आया। कुछ ही समय में उसकी हालत सुधरने लगी और उम्मीद की किरण दिखाई दी। फिर दूसरा और तीसरा मरीज भी
ठीक होने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव उनकी मदद लेने आने लगा। लेकिन उनकी बढ़ती सफलता के साथ एक नई परेशानी जन्म लेने लगी। गांव का एक लालची व्यापारी उनकी कामयाबी से जलने लगा। वो चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा और धीरे धीरे उनके खिलाफ साजिश रचने लगा। लालची व्यापारी ग्रामीणों के बीच झूठी अफवाहें फैलाने लगा। वो लोगों को डराने लगा और उनके मन में शक पैदा करने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा कम होने लगा और धीरे धीरे उनके पास आने वाले लोग पूरी तरह कम हो गए। गांव वालों के दूर हो जाने से छोटी मीरा उदास हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो निराश होकर अपनी बड़ी बहन की ओर देखने लगी। गौरी ने शांत रहकर उसे हिम्मत देने की कोशिश की। उसे पूरा विश्वास था कि सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। इसी बीच गांव के मुखिया के घर अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। मुखिया की बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव के कई लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार गांव वालों ने गौरी और मीरा को बुलाने का फैसला किया। दोनों बहनों को मुखिया के घर ले जाया गया। दोनों ने पूरी मेहनत और लगन से इलाज शुरू किया। दिन और रात बिना रुके दोनों बहनें उसकी देखभाल करती रहीं। और फिर उस सुबह का पहला सूरज उम्मीद की किरण लेकर आया। धीरे धीरे उसकी हालत पूरी तरह सुधर गई। सारा गांव ये देख खुशी से भर गया। अब सभी को समझ आ गया, सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अब सबको समझ आ गया, मेहनत और सच्चाई की ताकत क्या होती है। अब वही गांव जो कभी उन्हें अपनाता नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सबकी नजरें अब सम्मान से भरी थीं। अब उन्होंने समझ लिया मेहनत और सच्चाई की कीमत क्या होती है। और आज वही गांव उनके साहस और प्यार पर गर्व करता था। रात का समय पूरा गांव सो रहा था और आसमान में तारे चमक रहे थे। मीरा धीरे से अपनी बड़ी बहन की ओर देखती है। वो सोचती हैं, अगर मां पापा होते तो आज क्या महसूस करते। गौरी आंसुओं के बीच मुस्कुराती है और मीरा को दिलासा देती है। वे हमें देख रहे हैं मीरा। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए कमेंट करना ना भूलें।